सबसे आगे चल रही हैं, राम जी बीच में चल रहे हैं, लक्ष्मण जी सबसे पीछे चल रहे हैं। बोले ये कैसा स्वरूप है, पत्नी को आगे करके कौन पति चलता है? बोले नहीं नहीं, यहाँ भाव समझो। बोले कैसा भाव है? बोले जब राम जी स्वयंवर के लिए आए और जब उन्होंने धनुष भंज किया, उसके बाद पुष्प बरसाए गए राम जी पर। राम जी जब सीता जी की तरफ जा रहे थे तो नीचे परम पवित्र और कोमल पुष्प पड़े थे। तो जब सीता जी की ओर बढ़ रहे थे, सीता जी ने एक बार नजर उठा के राम जी को देखा। तो जैसी दृष्टि ऊपर करके देखा तो राम जी के चेहरे पर ऐसे सिकन आ रही थी, मानो पैर रखते रखते उनको चुभ रहा था नीचे कुछ। अच्छा। सीता जी ने नीचे देखा, ऐसा क्या चुभ रहा है? तो देखे कोमल के, अत्यंत कोमल पराग कमलों के सुंदर सुंदर पुष्प, अत्यंत कोमल पुष्प राम जी के पैरों में चुभ रहे थे। तो सीता जी बोली ये कितने कोमल हैं। बोले अत्यंत कोमल पुष्प इनको चुभ रहे हैं। और ये क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जानती हैं कि आगे वनवास होना है जी। वनवास में कैसे रहेंगी, कैसे वन में जाएंगे? उसी दिन सीता जी ने प्रण लिया, बोले कि ये पीछे रहेंगे, बन के आगे मैं कोमल करती हुई चलूंगी पृथ्वी। तो बोले क्यों? जैसे ही वनवास हुआ तो सीता जी कौन है? भूमिजा, पृथ्वी से प्रकट हुई जी। तो पृथ्वी कौन है? माँ है उनकी। पृथ्वी पर जितने भी कीट कंकड़ हैं ये सब सीता जी का परिवार है। तो ऐसा वर्णन आता है सीता जी जब चलती हैं तो पृथ्वी कोमल होती चली जाती है, पिघलती चली जाती है मोम की तरह। तो इतना कोमल कर लेती है, अरे हमारी सीता जी आ रही है, हमारी बहन आ रही है। तो अपने आप पृथ्वी कोमल होती चली जाती है जब सीता जी चलती हैं। राम जी को पीछे करके सीता जी चल रही है कि मैं कोमल करती हुई चलूंगी, फिर आप अपने चल, ताकि आपको श्रम ना हो। अरे वाह। तो ये समर्पण